हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन आवर अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले सबसे बेस्ट एंड साइ-फाई मूवी के बारे में जिसका नाम है द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशंस को पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जिसका नाम है सकोविया, जहां पर सभी के सभी एवेंजर्स मिलकर हाइड्रा के एक बेस पर अटैक करते हैं जिसका सरदार होता है स्ट्रकर, जो कि दिखाई गई एवेंजर 1 मूवी के अंदर लोकी द्वारा चुराए गए सेप्टर की मदद से कई लोगों पर अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पर गाइस मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही बड़ी बात का खुलासा करने वाला हूँ। ये सेप्टर इस स्ट्रकर के पास में कैसे आया? जब हमने द एवेंजर्स मूवी देखी थी तो उसके अंदर लोकी से सेप्टर जब्त करने के बाद उनके सील्ड का ही एक टकलिया उस सेप्टर को लेकर गया था, लेकिन क्योंकि वो हाइड्रा के साथ मिला हुआ था तो वो सेप्टर को स्ट्रकर को जाकर बेच देता है, जिसकी मदद से अब सेप्टर स्ट्रकर के पास होता है और वो उसके साथ में कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगता है। और इधर पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम का मुकाबला होता है उन्हीं दो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स के साथ में, जिसका नाम होता है पिएट्रो मैक्सिमोफ और वांडा मैक्सिमोफ। वो दोनों आपस में ट्विंस होते हैं और वो दोनों एवेंजर्स को कड़ी टक्कर देते हैं और इसी बीच सारे एवेंजर्स आधी आधी टीम में बढ़ जाते हैं। कुछ उन दोनों से लड़ने लगते हैं और कुछ मिलकर उस स्ट्रकर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन मैन वहां पर जाकर उस सेप्टर को रिट्रीव कर लेता है ताकि वो उस सेप्टर को लेकर अपने पास रखकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके और ये जाने कि आखिर ये सेप्टर इतना खतरनाक क्यों है। हाइड्रा बेस को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद में ब्रूस बैनर और आयरन मैन उस सेप्टर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ ही उसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बिल्ड कर देते हैं ताकि उन्हें उसके अंदर चल रही सारी गतिविधियों के बारे में पता चल जाए। और यहीं पर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर को ये पता चलता है कि सेप्टर के अंदर एक जेम है, यानी कि एक मणि है जो कि खुद व खुद सोच सकती है। और इसी इंटेलिजेंस को देखते हुए आयरन मैन ब्रूस बैनर के साथ एक ग्लोबल डिफेंस प्रोग्राम पर अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन जैसा टोनी और ब्रूस ने सोचा था वैसा नहीं होता। वहीं पर मौजूद सेप्टर उन सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के अंदर जाकर अपनी और तहकीकात शुरू कर देता है, लेकिन वहीं पर जावेस यानी कि जो टोनी स्टार्क का एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो उसको ऐसा करने में रोकता है। लेकिन तभी जो जैम होता है यानी कि मणि होती है वो उसी टाइम जावेस को खत्म कर देता है और वहां से वो दूसरी मशीन के अंदर घुसकर अपना एक शरीर बनाकर वहां से निकल जाता है। हालांकि टोनी स्टार्क ने उस जैम की मदद से एक पूरा ग्लोबल प्रोग्राम शुरू करने का सोचा था और पूरी की पूरी दुनिया में पीस यानी कि शांति फैलाने का सोचा था, लेकिन उस अल्ट्रॉन यानी कि जैम के माइंड के अंदर शांति का मतलब ये था जब तक यहाँ पर लोग जिंदा है और आपस में लड़ते रहेंगे तब तक शांति कभी भी नहीं आ सकती, यानी कि जब तक वो यहाँ पर जी रहे लोगों को खत्म नहीं कर देगा तब तक इस दुनिया में शांति कभी नहीं आ सकती। इन्हीं सभी बातों के चलते सेक्टर के अंदर मौजूद जैम वहाँ पर पूरी की पूरी स्टार्क इंडस्ट्री के टावर को नष्ट कर देता है और साथ ही वहाँ से वो पहुंच जाता है वहीं हाइड्रा के एक बेस में जो कभी स्ट्रकर का बेस हुआ करता था, ताकि वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा इनहांस कर सके और साथ ही अपनी छोटी आर्मी बना सके जो कि किसी भी वक्त उसके काम आ सकती थी। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि अल्ट्रॉन वहाँ पर स्ट्रकर को मार के वांडा और पिएट्रो को अपने साथ में मिला लेता है। पिएट्रोन और वांडा अल्ट्रॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके पीछे रीजन ये होता है कि वो भी टोनी स्टार्क के खिलाफ थे, क्योंकि टोनी के द्वारा ही बनाए गए एक वेपन से उसके माँ बाप की जान गई थी और यही रीजन था कि वो टोनी स्टार्क और टोनी स्टार्क के साथ जितने भी उसके दोस्त थे उनके खिलाफ हो चुके थे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और अल्ट्रॉन एक वेपन डीलर के पास जाता है जिसका नाम है यूलियस क्लो। उसके पास पहुंचता है वाइब्रेनियम की तलाश में। बदले में क्लो उन सब से काफी ज्यादा रुपयों की मांग करता है, लेकिन अल्ट्रॉन काफी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ बना होता है तो वो किसी भी नंबर को कहीं पर भी ट्रांसमिट कर सकता था और इसी के चलते वो कई सारा पैसा क्लॉक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और इसके बदले में क्लो वहां पर अल्ट्रॉन को वाइब्रेनियम दे ही देता है। अगर गाइस आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ कि वाइब्रेनियम वही धातु है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई गई थी। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एवेंजर्स आ जाते हैं और वहाँ पर मैक्सिमोफ और साथ ही साथ वहाँ पर पूरी की पूरी टीम के बीच में बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है। लेकिन अब क्योंकि वांडा के अंदर बहुत सारी टेलीकाइनेटिक पावर्स थी तो उसी के चलते वो उन सभी के माइंड के विजन्स को चेंज कर देती है और वो हल्क के माइंड के
के विजन को भी चेंज कर देती है, जिससे हल्क को लगता है कि पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम उसकी दुश्मन है और उसको मारना चाहती है, जिसकी वजह से हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों पर ही गुस्सा करने लगता है। लेकिन इस बात का पता टोनी स्टार्क को पहले से ही था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें हल्क को काबू करना पड़ेगा, और इसी के चलते टोनी स्टार्क ने अपना एक सूट और लेडी बनाया हुआ था जिसका नाम होता है हल्क बस्टर। और तभी हमें हल्क बस्टर और हल्क के बीच में बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। गाइस, इस फाइट को मैं इस मूवी की बेस्ट फाइट मानता हूँ। और तभी वहाँ पर हल्क को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो टोनी स्टार्क के हल्क बस्टर का एक हाथ तोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टोनी स्टार्क सैटेलाइट की मदद से वेरोनिका, जो कि हल्क बस्टर का असली नेम होता है, उनसे एक और हाथ मंगवा ही लेता है और फिर से हल्क से लड़ना शुरू कर देता है। अब क्योंकि हल्क और हल्क बस्टर के बीच में खतरनाक फाइट चल रही होती है तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है एवेंजर्स को लेकर, और उन्हें लगने लगता है कि एवेंजर्स हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारी तबाही के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसीलिए सारे के सारे एवेंजर्स अपना बेस वहाँ से हटाकर किसी दूसरे खुफिया जगह पर सर छुपाने के लिए चले जाते हैं। और वो जाते हैं सीधा होकाई के घर पर, और वहीं पर थोर जाकर एरिक सेल्विक से मिलता है और वो उससे कहता है कि एक बार वांडा ने मेरे ऊपर अपनी शक्ति दिखाई थी और तभी मुझे उन सभी हेलुसिनेशन यानी कि उन सभी मनियों का हेलुसिनेशन बार बार अपने माइंड में आने लगा है। और वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रॉन अब पहुंच चुका है सियोल, कोरिया के एक देश में, जहां पर एवेंजर्स की एक फ्रेंड चो उन्हें वहां पर मिलती है। और वहीं पर अल्ट्रॉन चो से कहता है कि सेप्टर के अंदर मौजूद जैम को वाइब्रेनियम के साथ मिलाकर वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जो कि हमेशा उसके काम आ सके। लेकिन उसी बीच वहाँ पर वांडा अल्ट्रॉन का माइंड रीड ही कर लेती है और उसे पता चलता है कि अल्ट्रॉन अपने माइंड के अंदर ये सोच रहा है कि किस तरीके से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देना है। पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के खत्म होने के प्लान से वांडा चौंक जाती है और वो अल्ट्रॉन से दूरी बना लेती है और उसे कह देते हैं कि हम तुम्हारा इस काम में अब साथ नहीं देंगे, क्योंकि जब तक हम सोच रहे थे कि तुम्हारा असली दुश्मन टोनी स्टार्क है तब तक हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि तुम इस दुनिया के सभी इंसानों को अपना शिकार बनाना चाहते हो, तो हम इस काम में तुम्हारा अब कभी भी साथ नहीं देंगे। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एवेंजर्स भी पहुंच जाते हैं और वहाँ पर स्टीव रोजर्स, नताशा और होकाई मिलकर उन सबको हराने की कोशिश करते हैं और साथ ही सिंथेटिक बॉडी को साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं। उस लड़ाई के खत्म हो जाने के बाद के अंदर जब सिंथेटिक बॉडी पूरी तरीके से एवेंजर्स के पास में आ जाती है तो टोनी स्टार्क अपने जेविस को उस पूरी की पूरी सिंथेटिक बॉडी के अंदर इनबिल्ड करने की कोशिश करता है और वहाँ पर थोर भी अपनी बिजली वाली शक्ति का प्रयोग करते हुए उस जैम को पूरी तरीके से रीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। और तभी उसे पता चलता है कि वो जैम 6 इन्फिनिटी स्टोन के अंदर से एक स्टोन है जिसका नाम है माइंड स्टोन, और इसी के साथ में एक नए एक्सपेरिमेंट यानी कि द विजन का जन्म होता है। अब क्योंकि एवेंजर्स के साथ में एक और नया कैरेक्टर जुड़ चुका है, इसका नाम है विजन, तो वहीं पर वांडा, पिएट्रो और विजन और पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम सोकोविया में जाकर अल्ट्रॉन के उसी बेस को नष्ट करने लगते हैं जो कि उसने थोड़ी देर पहले वाइब्रेनियम से बनाया था। और यहीं पर हम सबके सामने एक और खास बात सामने आती है। यहाँ पर अल्ट्रॉन ये चाहता था कि वो वाइब्रेनियम के साथ में ऐसी मशीन बिल्डअप करे जो कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दे, जो कि एक शहर के छोटे से हिस्से को पूरी की पूरी तरीके से हवा में उड़ा सके। उसके पीछे उसका मकसद ये था कि वो उस छोटे से शहर के टुकड़े को आसमान में इतनी ऊंचाई से पटकेगा धरती पर जिससे कि पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का नाश हो जाए। और यहीं पर इस बात का पता एवेंजर्स की टीम को पता चल जाता है और वो वहाँ पर अल्ट्रॉन को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। और वहीं पर एवेंजर्स की पूरी टीम का अल्ट्रॉन की रोबोटिक टीम के साथ फाइट होती है, लेकिन वहीं पर उनका साथ देने के लिए निक फ्यूरी भी वहां पहुंच जाता है और गोलियां बरसाकर उन पूरी रोबोटिक टीम्स को हराने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच वहां पर कुछ बच्चे भी आ जाते हैं और वहां पर पेट्रो उनको बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। और इसी बात से वहां पर वांडा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी बात का बदला लेने के लिए वांडा वहां पर अल्ट्रॉन का पूरी तरीके से दिल निकाल लेती है और उसको वहीं पर जान से मार देती है। लेकिन उसी बीच वहां पर रोबोटिक आर्मी का एक और अल्ट्रॉन की बॉडी वाला वहां पर एक रोबोट पहुंच जाता है और उस पूरी की पूरी मशीन को वहां से एक्टिव कर देता है। अब क्योंकि पूरा का पूरा शहर वहां नीचे धरती पर गिरने वाला होता है, लेकिन वहीं पर टोनी स्टार्क और थोर अपना दिमाग यूज करते हुए उस पूरे के पूरे शहर को आसमान में ही वहीं पर खत्म कर देते हैं। और इसके साथ में ये फाइट यहाँ पर कंप्लीटली खत्म होती है। अब इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है एक और नया शील्ड का बेस जो कि रन करते हैं निक फ्यूरी, मारिया हिल और एरिक सेल्विक। और वहीं पर थोर टोनी स्टार्क और स्टीव रोजर को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है एसगार्ड पर, क्योंकि उसको अपने विजन में 6 स्टोन दिखाई दिए थे और उसी पर रिसर्च करने के लिए थोर अपने एसगार्ड पर चला जाता है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि होकाई अपने आप को रिटायर कर लेता है और साथ ही वहां पर कैप्टन अमेरिका और नताशा न्यू एवेंजर्स टीम को बनाने के लिए न्यू एवेंजर्स को भी ट्रेनिंग देने लगते हैं, जिसमें शामिल थे जेम्स ब्रॉड, विजन, वांडा और सैम विल्सन। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है
द ग्रेट थैनोस। और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो अब किसी के ऊपर आश्रय नहीं करेगा और खुद ही जाकर उन पूरी की पूरी 6 इन्फिनिटी स्टोन को अपने गोंडलेट यानी कि मुष्टि बंद में लगाकर इस पूरी दुनिया का संहार कर देगा। इसके बारे में हमें आगे इन्फिनिटी वॉर में पूरी की पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी। सो गाइस, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर कंप्लीटली एंड होती है। आई होप कि आप सबको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। और आपको पसंद आई एक्सप्लेनेशन तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारी लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए। मैं चलता हूँ और मैं मिलूंगा आप सबसे एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।